धर्म वही चित राखहूँ संगा, पंचशील जह आठहूँ अंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 23वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले एपिसोड में आपको हमने बताने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर तमाम लालचों, स्वार्थों, दबावों को, भय को छोड़कर उसका प्रवाह किए बगैर जो धर्म स्वीकार किए और अपने लाखों अनुयायियों को स्वीकार करवाए, वह बौद्ध धर्म था। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा साहब के मन में किसी अन्य धर्म के प्रति पूर्वाग्रह था। यदि पूर्वाग्रह रहता तो भारतीय संविधान का प्रीफेस, प्रियम्बल बनाने वक्त बाबा साहब उसमें मनुष्य मात्र को, यहाँ के भारतीयों को, तमाम भारतीयों को अधिकार दिलाना चाहते थे। अधिकार की बात किए, किस अधिकार की बात? धार्मिक उपासना, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता का अधिकार। इतना ही नहीं, इस अधिकार को फंडामेंटल राइट में भी बाबा साहब रखने का काम किया। मनुष्य मात्र को, हर नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि अपने मन से जो धर्म उसके हर तरह से उत्थान में सहायक हो, वह धर्म स्वीकार करे। किसी का कोई दबाव नहीं हो और केवल धर्म स्वीकार करने से बात बनने वाली नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर यह सुनिश्चित किए कि भारत के सभी नागरिकों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, समानता हो, और यही तो धर्म है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किए। मेरे ख्याल से उनकी सोच रही होगी कि भारत का शासन प्रशासन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो, बल्कि इसका धर्म जो हो निरपेक्ष धर्म हो। निरपेक्ष धर्म का मतलब जिसमें मानवीयता, समानता, सामाजिक न्याय की बात हो, वही धर्म है, वही धर्म है। ऐसा बाबा साहब की मान्यता थी और बाबा साहब अम्बेडकर जो धर्म स्वीकार किए, लाखों लोग स्वीकार किए, लेकिन केवल धर्म स्वीकार करने से बात बनने वाली नहीं। इस स्थल पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक गरीब गुरबा, लाचार, दलित, मजलूम समाज का व्यक्ति था जो शोषित उत्पीड़ित था। उसका जो नाम था, नाम बिगाड़ कर लोग बोलता था, सही नाम नहीं बोलता था, छेदिया छेदिया लोग बोलता था। उन्हें लगा कि शायद हिंदू धर्म में रहने से हमारी दुर्गति है, क्यों नहीं धर्म बदलना चाहिए। तो धर्म बदलकर ईसाई धर्म स्वीकार किए। जब ईसाई धर्म स्वीकार किए, उनका नाम हो गया मिस्टर होल। फिर उनको लगा कि बात तो वही है। फिर सिख धर्म स्वीकार किए, और सिख धर्म स्वीकार किए तो उनका नाम हो गया सरदार गद्दा सिंह। इस्लाम धर्म स्वीकार किए, उनका नाम हो गया जनाब सुराग अली। इस तरह से वह गौर किए और सोचे कि केवल धर्म बदल लेने से, केवल धर्म बदल लेने से हमें मानवोचित सम्मान और अधिकार मिलने वाला नहीं, क्योंकि धर्म तब तक कारगर नहीं होता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में
जब तक कि इसे संरक्षण नहीं मिले। जिस धर्म को संरक्षित किया गया सत्ता के द्वारा, समाज के प्रभु वर्ग के द्वारा जिसे संरक्षण मिला, वह धर्म फला फूला। क्योंकि शासन तंत्र के माध्यम से उसमें अपना सिस्टम मिलाकर जाति प्रथा का इजाद किया गया। जाति प्रथा में जब अपना सिस्टम मिला दिया, सिस्टम मिलाकर धर्म का इजाद किया गया। धर्म में अपना सिस्टम मिला दिया तो संस्कृति बन गया। संस्कृति में अपना सिस्टम मिला दिया तो कल्चर बन गया, और कल्चर में अपना ट्रेडिशन मिला दिया, सिस्टम मिला दिया तो वह ट्रेडिशन बन गया। अब जो अमानवीय ट्रेडिशन चल रहा है, जो अभी तक चला है, आगे भी चलने की आशंका है, संविधान की मूल भावना के विपरीत संविधान को अंगूठा दिखाकर इस तरह का सिस्टम चलाया जा रहा है, तो जिस तरह से यह सिस्टम बना, तो उसी तरह से हमको सिस्टम को समाप्त करना। सिस्टम को समाप्त किए बगैर हम धर्म को माध्यम बनाकर मानव मात्र का अभ्युदय होने का सपना नहीं देख सकते। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर बताए कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की व्हिच इनेबल्स यू टू ऑपरेट ऑल लॉक्स ऑफ प्रॉब्लम। जितनी समस्याएं हैं उसका हैंडलिंग आप करेंगे तो मास्टर चाबी के रूप में राजनीति यानी शासन सत्ता काम करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर प्रतीक के रूप में, हालांकि सत्याग्रह आंदोलन के पक्षधर बाबा साहब नहीं थे। उनका मानना था कि जो आंदोलन होता है उसमें उपद्रवी तत्व आ जाते हैं, उसमें विचारहीन लोग आ जाते हैं, और जो आंदोलनकर्ता होते हैं, आंदोलन की अगुवाई करने वाले होते हैं, जो नेतृत्व देते हैं, तो उनको झूठ मूठ में बदनाम करते हैं, काफ़ी अव्यवस्था फैला देते हैं। तो हमारी समस्या सुलझने के बजाय और उलझने लगती है। लेकिन प्रतीक के तौर पर बाबा साहब 2 सत्याग्रह किए, जिसमें एक सत्याग्रह सफल रहा, दूसरा भी सफल हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, तो धार्मिक स्वतंत्रता मिले, बाबा साहब देख रहे थे कि उस समय जो भी अछूत थे, जो भी आज का जो ओबीसी है, जिसे शूद्र कहा जाता था, इन लोगों को धार्मिक आज़ादी नहीं थी, मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो ऐसे निरीह लोगों के लिए, धर्म के अधिकार से महरूम लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाए। 2 मार्च 1930 को, 2 मार्च 1930 को, 35 में नहीं बल्कि 2 मार्च 1930 को नासिक जिला है महाराष्ट्र में, जहाँ पर कालाराम का मंदिर है। चूँकि किसी भी मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों की बड़ी संख्या जुटाकर मंदिर प्रवेश का प्रयास किए, और इस प्रयास में बाबा साहब सफल हुए, क्योंकि भारत में पहली बार दलितों को
मंदिर प्रवेश का अधिकार मिला। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर प्रतीकात्मक रूप से, उनका ऐसा सोचना नहीं था कि हमारे लोग मंदिर में जाएंगे और उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो शिक्षा होता है। शिक्षा के माध्यम से हम मुक्ति, अपनी मुक्ति खुद कर सकते हैं, लेकिन एक प्रतीकात्मक है कि और लोगों की तरह हमें भी मंदिर प्रवेश का अधिकार मिले। इसमें सामाजिक न्याय की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। ऐसे तो धर्म वही है जो हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक हो। पंचशील, जो पंचशील है, पंचशील प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, शराब नहीं पीना। अब जिस धर्म में प्रीफिक्स लग गया है, तो प्रीफिक्स लगे हुए जितने धर्म के लोग हैं, हम नहीं समझते हैं कि कोई भी धर्म वाले इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं, इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि शीलवान तो होना ही चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि खासकर जो आंदोलनकारी हैं, जो चाहते हैं कि आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक न्याय हो, तो उनके विचार में पवित्रता होनी चाहिए, उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और उनका आचरण स्वीकार्य होना चाहिए, जिसको समाज स्वीकार करे, समाज के लिए एक नज़ीर बने। तो ऐसे लोगों को आंदोलनकारी होना चाहिए और ऐसे ही लोगों को चाहिए कि आंदोलन का नेतृत्व करें। किसी भी धर्म में रहकर हम अगर इन शीलों का पालन करते हैं तो हम धार्मिक कहे जाएंगे। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर हमें बौद्ध धर्म स्वीकार करने का एक तरफ संदेश दिए, तो दूसरी तरफ सभी धर्मों के प्रति समान भाव, उदार भाव रखने की पुरजोर अपील भी की। पर मेरा जहाँ तक मानना है व्यक्तिगत रूप से, मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म मानकर आप धार्मिक हो सकते हैं, और कोई भी धर्म मानते हुए भी अगर पंचशील का पालन नहीं करते हैं तो आप नितांत अधार्मिक होंगे। जैसे आज हमारे कुछ मिशनरी हैं जो हिंदू धर्म को गाली देते हुए नहीं थकते। इनका काम हिंदू धर्म के विभिन्न देवी और देवता को गाली देना रह गया है। लेकिन अगर हम भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन का अध्ययन करें, उनके फिलॉसफी में जाएं, तो हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध किसी खास धर्म, किसी खास स्थापित ईश्वर, भगवान, देवता के प्रति कहीं कुछ नहीं बोल पाए हैं। उनका ये था कि धर्म का काम ईश्वर से संबंध स्थापित करना हो या नहीं हो, लेकिन धर्म का काम मानव के बीच जो संबंध है उसको परिभाषित करना है, नैतिकता का बोलबाला हो। जिस धर्म में जो धर्म माध्यम बने, जो विचार माध्यम बने, तो वही धर्म अच्छा। अब हम प्रकट रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें और काला धन, जो हम काली कमाई जो हमारी है, जिसे हम भ्रष्टाचारण के माध्यम से जमा किए हैं, अपनी बेटी और बेटा की शादी में पानी की तरह पैसा बहाएं और हम कहें अरे कई भंते को बुलाएं, पूरा भव्य कार्यक्रम करें और उस तरह का पैसा लगा करके हम बाह्याडंबर का प्रदर्शन करें, तो हम इसे धर्म नहीं कहें। लेकिन कोई अगर हिंदू धर्म ही मानता हो, वह एक कलश रख दे और
जो उनका आराध्य है, जिनको वो मानते हैं, अगर उनकी मूर्ति भी रख ले सादगी के साथ, बिना भ्रष्टाचरण किए, जो उनकी कमाई है उस पैसा से सादगी के तहत अपना जो संस्कार है, शादी का संस्कार या अन्य संस्कार, उसको संपन्न कर ले नैतिकता के साथ, तो हम कहते हैं वह भी धार्मिक ही हुआ, वह अधार्मिक नहीं है। तो कहने के लिए हम ये कहें कि हम फलाना धर्म मानते हैं, इसके बावजूद भी हम अधार्मिक हो सकते हैं। और बौद्ध धर्म के इतर भी धर्म जो होगा उसके लोग भी नीतिवान हो सकते हैं, उनमें भी नैतिकता हो सकती है, वह भी धार्मिक ही मेरी नज़र में कहलाएंगे। धर्म का संबंध किसी प्रीफिक्स वाला धर्म से नहीं होना चाहिए। हालांकि भगवान बुद्ध जो धर्म दिए, जो रास्ता बताए, जो मार्गदर्शन किए, उसमें कभी भी ये नहीं कहे कि मैं तुम्हें एक नया धर्म दे रहा हूँ। कोई नया धर्म नहीं, जो मानव का धर्म है, जो मानव मानव के बीच के संबंध को परिभाषित करता है, जो नैतिकता का जिसमें बोलबाला हो, वही तो धर्म है। तो इस तरह से आज कालाराम मंदिर जो प्रतीकात्मक था, हालांकि बाबा साहब की सोच थी कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार तो मिले, लेकिन इसके अलावा, इसके साथ साथ यह बहुत निहायत जरूरी है कि हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ उच्च शिक्षित हो, टेक्निकली एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो और अच्छी स्थिति में आकर सम्मानजनक जीवन जिए, सम्मानजनक रोजी रोटी की व्यवस्था। भगवान बुद्ध जो अष्टांगिक मार्ग दिए, हम बताए कि जिस धर्म में पंचशील और 8 अंग हो, तो 8 अंग क्या है? 8 अंग जो अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यंग। तो इसका कहाँ किसी खास धर्म से झगड़ा की बात है? ऐसा कौन इस पृथ्वी पर मनुष्य होगा जो ये कहेगा कि नहीं, हमको इस सब चीज़ से मतलब नहीं है? तो इस तरह से बाबा साहब जिस एब्सोल्यूट रिलीजन की बात भारत में फैलाना चाहते थे, तो उस धर्म को लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब का जो ये दर्शन है, उस दर्शन को लेकर के हम समाज निर्माण कर सकते हैं, न कि किसी तरह की अव्यवस्था फैलाकर। इसलिए जो आंदोलनकारी साथी हैं, तो हम उनको जरूर कहेंगे कि जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला हो, उसका चरित्र, उसका चेहरा, उसका चाल चलन करिश्माई हो, आकर्षक हो और विस्तृत हो, उदारवादी हो, सोच उदार हो, संकुचित मानसिकता नहीं हो, उसी से आंदोलन चल सकता है। हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं, ज्योतिबा फूले से शुरू करके और जितने भी संत महापुरुष गुरु हैं, तो आंदोलन तो किए, लेकिन खून खराबा वाला आंदोलन नहीं किए। शांति से, विचार से, शांति को, विचार को, भावना को एक सूत्र में पिरोकर जिस आंदोलन का आगाज किए, जिस आंदोलन को चलाए, हमें भी उसी आंदोलन को चलाकर उसी के माध्यम से नया समाज, नया भारत, और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को जरूर बधाई देना चाहेंगे कि हमें विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। 2047 तक पूरा करने की बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भी कल मनाया गया और इस अवसर पर हम रक्षाबंधन में शामिल होने वाले तमाम बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जो हमें सपना दिखाते हैं, लेकिन जगह जगह जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अभी मुजफ्फरपुर में जिस तरह का नृशंस घटनाक्रम हुआ, अमानवीय घटनाक्रम हुआ, दिल को दहला देने वाला रूपा बलात्कार हत्याकांड हुआ,
और कोलकाता में हुआ। ऐसे तो एक दो घटनाक्रम का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन देश में, समाज में, प्रांतों में जिस तरह की घटनाएं घट रही है उसको रोके बिना समतामूलक समाज का निर्माण असंभव है। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, आप इस बहुजन विमर्श चैनल के सारे एपिसोडों को देखने का काम किए। दिल से दिमाग से इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी हम इसी तरह का प्रभावी सार्थक वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार।